ओम नमो नारायण। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख कृष्ण एकादशी है, उसका नाम अपरा है। इसके व्रत से अपार पाप दूर होते हैं। जो लोग सद्वैद्य होकर भी गरीबों का इलाज नहीं करते, शास्त्रों के ज्ञाता होकर भी बिना माँ बाप के बच्चों को नहीं पढ़ाते, जो कि सद्व्रत राजा होकर भी गरीब प्रजा को नहीं संभालते, सबल होकर अपाहिज को आपत्तियों से नहीं बचाते और धनवान होकर भी विपत्ति में आए हुए परिवारों को सहायता नहीं देते, वे नरक में जाने योग्य पापी मनुष्य होते हैं। किंतु अपराव्रत ऐसे व्यक्तियों को भी निष्पाप करके वैकुंठ भेज देता है। ऐसी महिमा है इस व्रत की। एकादशी व्रत करने वाला दशमी को जौ, गेहूं और मूंग के पदार्थ का एक बार भोजन करे। एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके उपवास रखे और द्वादशी को पारण करके भोजन करे। आइए अब अपरा या फिर अचला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है? यह सब मुझे कृपा कर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े से बड़े पापों पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, नाप तोल में धोखा देता है और बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब मनुष्य नरक में निवास करने वाले प्राणी मात्र हैं। परंतु अपरा एकादशी का पावन व्रत करने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में सूर्य के आने पर गोदावरी में स्थान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है, वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर ही रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह परेशान करती। एक दिन एक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण भी जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। आप सभी का एकादशी का व्रत सफल हो। ओम नमो नारायण।